आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। भंवर सिंह एवं शैलेंद्र सिंह चौहान समेत भारी संख्या में लोगों ने किया मंडप गेस्ट हाउस में रक्तदान। रक्तदान की कोई खेती नहीं होती और न ही कोई पेड़ पर यह लगता है। रक्त मनुष्य द्वारा दिया जाता है जो मनुष्य के ही कार्य आता है। सीतापुर के मंडप गेस्ट हाउस में रक्त महा उत्सव में भारी भीड़ रक्तदान करने पहुंचे। उत्साह से भरे पूरे इलाहाबाद शाखा प्रबंधक कमलेश पांडे जब बोलेगा हिंदुस्तान के संबोधन में कहा। कमलेश पांडे ने कहा, रक्तदान से बढ़कर और कोई दान नहीं होता। इससे कई लोगों के प्राण बचाए जा सकते हैं। तो वहीं गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से रक्त की आवश्यकता होती है, जो मौके पर उपलब्ध होने से उनके जीवन की रक्षा की जा सकती है। रक्तदान कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर क्षत्रिय समाज सीतापुर जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह भदौरिया अपने संबोधन में कहा, हर युवा को बढ़ चढ़कर रक्तदान करना चाहिए। इससे रक्त में वृद्धि होती है और चुस्ती फुर्ती आती है। मंडप गेस्ट हाउस भारी समर्थकों के पास पहुंचे गन्ना समिति अध्यक्ष भंवर सिंह स्वयं रक्तदान करते युवाओं को प्रेरणा दी। इस आयु में वह बढ़ चढ़कर इस महापर्व में भाग लेकर अपना रक्तदान कर दूसरे के जीवन को बचाने का कार्य करते हैं। रक्तदान कार्यक्रम में पहुंचे शैलेंद्र सिंह चौहान रक्तदान करते हुए यह संदेश दिया कि प्रत्येक मानव को मानव हित के लिए रक्तदान करना चाहिए। शैलेंद्र सिंह चौहान समाज सेवी ने कहा, सीतापुर का गौरव है जहां युवा बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में पहुंचकर रक्तदान करते हैं, जिससे आने वाले समय में और संख्या इसकी बढ़ेगी। इस अवसर पर क्षत्रिय समाज सीतापुर जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह भदौरिया, गन्ना समिति अध्यक्ष भंवर सिंह, समाज सेवी शैलेंद्र सिंह चौहान, शिक्षिका रीना गुप्ता, निदान अस्पताल संचालक चंदन गुप्ता, समाज सेवी कमलेश पांडे, पूर्व अध्यक्ष अमरेंद्र विक्रम सिंह व अन्य तमाम समाज सेवी रक्तदान सहभागिता में मौजूद रहे। धर्मवीर सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के जो ये गेस्ट हाउस है, यहाँ पे एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जो भव्य शिविर आप देख सकते हैं, भारी संख्या में जो रक्त डोनेशन लोग आए यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ समाज सेवी लोग आए हुए हैं, डॉक्टर साहब हैं, जो हम चर्चा करेंगे कि रक्त देने से क्या फ़ायदा होता है, क्या इससे होता है, लाभ मिलता है, जानकारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो डोनेशन दे रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे, जो यहाँ पर इतना महत्वपूर्ण है कार्य करने आए हैं। सर, डोनेशन देने से कैसा क्या होता है? सबसे पहले इसमें शरीर का ब्लड का शुद्धिकरण होता है। दूसरी बात बीपी मेंटेन रहती है, वजन मेंटेन रहता है, आपके शरीर में जो भी मतलब यूरिया क्रेटिनिन टाइप के बैलेंस होते हैं वो मेंटेन रहते हैं और समाज का सेवा होता है। और इसके अलावा रक्त देने से मरीजों की जान बचती है। सर, एक नॉर्मल व्यक्ति कितना डोनेशन कर सकता है, कब तक कर सकता है? अगर बीपी और ब्लड शुगर ये सब मेंटेन रहता है तो 60 के ऊपर तक। सर, ये जैसे इसकी कोई गाइडलाइन होती है, कितने दिन के बाद कोई कर सकता है? हाँ, मिनिमम 4 महीने के बाद सर, आपको डॉक्टर चंदन डोनेशन वगैरह है तो क्या संदेश देना चाहेंगे? ये समाज के लिए होते रहना चाहिए और मरीजों की इससे जान बचती है। तो देखा, डॉक्टर साहब ने कहा है कि डोनेशन करना हर व्यक्ति के लिए बहुत लाभदायक होता है। इससे काफ़ी फायदे होते हैं और हम एक दूसरे की जान बचा सकते हैं। हमारे बीच में समाज सेवी जी हैं, अमर पांडे जी, हम सभी चर्चा करेंगे। जो कमलेश पांडे हैं, जो क्या यहाँ पर आए हुए हैं, जो इतनी संख्या में लोग आए हुए हैं, इनका क्या उद्देश्य, किस तरीके से आए हैं? आगे में चलो, बहुत स्वागत है सर। जैसा कि आप भी यहाँ पर आए हुए हैं, काफ़ी डोनेशन वगैरह से आए हुए हैं, सर क्या लगता है चीज़ों से? धन्यवाद आपको, आप हमारे आयोजन में आए। मैं कमलेश पांडे हूँ, जिसे कि आप जानते हैं। मैं इलाहाबाद बैंक से सीनियर मैनेजर से रिटायर हुआ हूँ, लेकिन सेवा के दौरान भी मैं सामाजिक कार्य जुड़ा रहा और संजीवन से तब से जुड़ा हुआ 2012 से। फिर संस्था मैंने सीतापुर की प्रतिष्ठित रक्तदान संग्रहण की संस्था है, ये कराती रहती है। चूँकि ये सामाजिक कार्य ही है, इसलिए आपने बहुत सही बात की। इससे हम जो रक्त है किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, उसके रक्त की फैक्ट्री केवल हमारा शरीर है। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब से पूछा, आपने बताया 18 साल से ऊपर का और 60 साल तक की उम्र का कोई भी युवक युवती दे सकता है, बशर्ते कि उसका खुद का अपना स्वास्थ्य सही है, हीमोग्लोबिन मेंटेन हो, बीपी शुगर ना हो, कोई दवाइयाँ न खा रहा हो, वो नियमित दे सकता है। डॉक्टर साहब की बात में थोड़ा संशोधन जरूर है कि ये हम 3 महीने पर दे सकते हैं, 4 महीने नहीं। और मैंने स्वयं हर 90 दिन पर रेगुलरली देता था, लेने ब्लड बैंक चला जाता था। जरूरत पड़ी तब तो दिया ही, लेकिन जब नहीं मांगे, ज़्यादा दिन हो गए, कोई लेने वाला नहीं है, तो मैंने वहाँ दिया। इससे जो है शरीर स्वस्थ रहता है। ये समझिए कि हम जो भी खाते पीते हैं शरीर में, तो जीवाणु और विषाणु अपने आप बढ़ते हैं।
विषाणु बढ़ते हैं। विषाणु को ख़त्म करने के लिए ये रक्तदान बहुत ज़रूरी है। हमारा ब्लड जो होता है वो अच्छा होता है, विषाणु से स्वस्थ होता है। सर अक्सर लोग रक्तदान देने से डरते हैं, घबराते हैं सर। बिल्कुल सही कहा कि हम डरते हैं, लेकिन उसका कोई भी जेन्युइन कारण नहीं है, एक जागरूकता का अभाव मात्र है। मैं आपके सामने उदाहरण स्वरूप हूँ कि मैं जब 2012 से मैंने बताया देना चालू किया, मुझे उम्र कम बढ़ गई है, मैं 65 का नहीं दे पाता हूँ, लेकिन 62 साल की उम्र तक का हर उसको देना चालू कर दिया, क्योंकि जागरूकता है। जागरूकता के अभाव में नहीं हो रहा है। अगर समाज में जागरूकता हो जाए तो हम लोगों को ये रक्तदान शिविर नहीं लगाने पड़ेंगे, लेने वाले कम पड़ेंगे और देने वाले ज़्यादा पड़ेंगे। आज लेने वाले ज़्यादा हैं, देने वाले कम है, इसलिए करना पड़ता है। तो हम लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ हो भी जाता है, लेकिन गाँव में बड़ी दिक्कत है। पति पत्नी को नहीं ब्लड देता है, पत्नी पति को नहीं देती है, बेटा बाप को नहीं देता है। इस वजह से तो और लोग कई बार लाखों रुपए खर्च करते हैं, ये दिल मुँह खरीद करके ब्लड दे देगा, खुद का नहीं देगा। तो केवल और केवल जागरूकता का भाव है और कुछ नहीं। सर कभी कभी देखा ऐसा जाता है कि जब उसको आवश्यकता होती है पेशेंट को, तो रक्त के लिए मारा मारा घूमता है, लेकिन जब ऐसे आयोजन होते हैं उसमें अगर कहो तो मुकर जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जब हमने अभी कहा ही था कि देने वाले कम है और लेने वाले ज़्यादा है, तो कम पड़ ही जाता है। कोई भी गंगा सागर समुद्र भी एक सूख जाएगा अगर गंगोत्री रुक जाएगा। गंगोत्री का चलना निरंतर बहना जरूरी है। जब जल आता रहेगा तो होगा, लेने वाले लगे रहेंगे तो लेने वाले कम बढ़ जाएंगे और कमी नहीं पड़ेगी। देखा पांडे जी ने कहा है कि जो रक्त देने वाले हैं संख्या उनकी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसके लिए जागरूकता की अति आवश्यकता है। हमारे बीच में एक शिक्षिका जी हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। मैडम जी, हम थोड़ा भी आपसे भी करेंगे कि आप एक शिक्षक होने के नाते जो हमारे रक्त डोनेशन वाले हैं इनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए, तभी हमारे समाज का भला हो पाएगा। और मैंने भी कई बार ब्लड डोनेट किया हुआ है, मेरा AB नेगेटिव और रेयर है। और सभी लोग आए और ये जागरूकता के हिसाब से बहुत अच्छा हो रहा है, आयोजन बहुत अच्छा किया गया है। अच्छा, एक जो डोनेशन होता है उसका कितना वक्त लगता है डोनेशन करने में? 3 मंथ के बाद किसी भी समय आप हमारे पास ये है कि जो यहाँ पर रक्त निकाला जाता है कितना वक्त लगता है? 2 मिनट 5 मिनट? 10 मिनट के अंदर ही हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती है। और बस आपको परिचय? मैं रीना गुप्ता चंदन गुप्ता और मैं एक पेशे से शिक्षक हूँ। देखा कि शिक्षक जी ने किस तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि जो डोनेशन है जो केवल एक नहीं कई लोगों की हम जान बचा सकते हैं। हमारे बीच में एक समाज सेवी जी हैं भगवती गुप्ता प्रसाद गुप्ता जी, उनसे भी चर्चा करेंगे जो यहाँ पर आए हुए इनका महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान है। और आधुनिक चरणों से इस पा दीजिएगा सर, जो आज यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है कि भव्य कार्यक्रम हो रहा है, देखा जाए तो ऐतिहासिक सीतापुर वसाई है, तो क्या सर इसको लेकर? आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।